हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करंट इन्फो पॉइंट एंड आज से हम एडुटेरिया जो नई मैगज़ीन आई है इनकी लास्ट ईयर से लेके अभी तक मार्च तक का जो भी करंट अफेयर है वो इसमें दिया हुआ है। तो आज से हम इसको स्टार्ट करेंगे, कोशिश करेंगे कि बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे पहले पहले हो जाए, ख़त्म हो जाए। मतलब आप सबके लिए ये सेशन बहुत ही हेल्पफुल साबित हो। तो आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं इस सीरीज़ को आगे ले जा पाऊँ। ठीक है गाइस, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। इनका जो फर्स्ट पेज ही जो है वो है फटाफट 100.com। तो हम फटाफट ना 100 जितनी भी मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो देख लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सो पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने 13 साल से कम उम्र के नाबालिगों को सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर बैन लगाने की घोषणा की है? तो ये इंडिया में आंध्र प्रदेश ने स्टार्ट किया, आंध्र प्रदेश ने। ठीक है, नेक्स्ट, इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी कौन बनी? कौन बनी? साई जाधव। कौन बनी? साई जाधव। ठीक है, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मे बी मल्टीपल चॉइस में आपको आ सकता है, तो इजी भी है। सेवा तीर्थ। पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुई? हरमनप्रीत कौर। कौन हुई? हरमनप्रीत कौर। ये हमारी इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम की कप्तान है। किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभया ब्रिगेड का गठन किया है? ये इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि बिहार का है। तो किसने किया है? बिहार ने किया है, बिहार ने। मतदाता सूची को पूर्णतः डिजिटल 100% करने वाला पहला राज्य कौन सा है? कौन सा है मतदाता सूची को 100% डिजिटल करने वाला? राजस्थान। राजस्थान है। ठीक है, किस राज्य सरकार ने नए कानून के माध्यम से सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को समाप्त कर दिया है? किसने किया है? महाराष्ट्र ने। किसने किया है? महाराष्ट्र ने। याद रखिएगा अच्छी से। छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल भारत की 95 मतलब 1595 था, किसे घोषित किया गया है? कोपरा जलाशय। कोपरा जलाशय। और अभी टोटल शायद 96 हो गए हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे 96 कौन सा है। वो राजस्थान से है, मैं आपको हिंट दे रही हूँ। भारत का पहला पावर म्यूज़ियम कहाँ बनाया गया है? भारत का पहला पावर म्यूज़ियम है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो कहाँ बनाया गया है? ये हमारे पटना में बनाया गया है। पटना में, पटना में। जनगणना 2027 के लिए कौन से मैस्कॉट का अनावरण किया गया है? कौन से मैस्कॉट का? प्रगति और विकास। प्रगति जो है वो वुमेंस को डेडिकेटेड है और जो विकास है वो मेंस को डेडिकेटेड है। तो अच्छे से याद रखना है, ठीक है। भारत का पहला राज्य कौन सा है जो 3 साल का रेलिंग बजट एक साथ पेश करेगा? रोलिंग बजट है, सॉरी रोलिंग बजट है। कौन सा ऐसा राज्य है? तो मध्य प्रदेश। ये पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो कौन सा है? मध्य प्रदेश। द्रौपदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस भाषा में भारत के संविधान की प्रतिलिपि जारी की है? किस भाषा में? आपको पता होना चाहिए। संथाली ओल चिकी लिपि। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो सकता है मे बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको देखने को मिले, और मतलब आपको पता होना चाहिए, एलिमिनेट करते आना चाहिए। 1 जनवरी 2026 को 1 जनवरी 2026 को दक्षिणी ध्रुव तक स्काई स्कीइंग करने वाली सबसे पहली उम्र की भारतीय महिला कौन बनी? काम्या कार्तिकेयन। कौन बनी? काम्या कार्तिकेयन। आप लोग बस एक बार गो थ्रू कर लीजिए, एक बार में ना समझ में आए 2 बार 3 बार 4 बार देखेंगे आपको दिमाग में बैठ जाएगा। इसी वीडियो को कंटिन्यू 1 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, आपको दिमाग में बैठ जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर कीजिए ताकि लोगों तक ज्ञान बढ़े। भारत का पहला राज्य कौन सा है जो 3 साल रोलिंग बजट एक साथ पेश करेगा? कौन सा है? मध्य प्रदेश। और द्रौपदी मुर्मू ने किस भाषा को संविधान की प्रतिलिपि जारी की है? संथाली ओल चिकी लिपि। ये तो वैसे भी याद रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। 1 जनवरी 2026 को स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी? काम्या कार्तिकेयन। ये हमने पढ़ लिया, ये मैं दोबारा बता दिया मैंने, आपको लगता है। आठवां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? असम।
याद रखना है, पहला है इसलिए याद रखना है। वित्त वर्ष 2026 के निवेश चार्ट में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, याद रखना है। भारत का पहला सरकारी अस्पताल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज GIMS, जिसमें AI आधारित क्लिनिक स्थापित की गई है, कहाँ पर है ये? ग्रेटर नोएडा में है। कहाँ पर है? ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा कहाँ है? यूपी में है। किस राज्य में पूरी तरह पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत की गई है? किस राज्य में पूरी तरह पेपरलेस जिला अदालत? कहाँ पे हो सकता है ये? आप लोग गेस करिए। केरल, केरल में होगा। केरल के वायनाड जिले के कलपेट्टा में। वायनाड जिले के हमारे जो सांसद है वो कौन है? कमेंट सेक्शन में बताइए। किस राज्य ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट लॉन्च किया है? गुजरात, गुजरात ने। ठीक है। भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? तमिलनाडु में। भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया है? मुंबई। पहला है इसलिए याद रखना है, ये भी पहले संप्रभु पार्क है इसलिए ये भी याद रखना है। पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ है? मुंबई में। भारत का पहला सरकारी मेनोपॉज क्लिनिक किस राज्य ने लॉन्च किया है? महाराष्ट्र ने। वित्त वर्ष 2026 से 27 के बीच किस राज्य ने अपना पहला बुजुर्ग बजट पेश किया है? देखिए, बुजुर्ग बजट केरल ने। किसने किया है? केरल ने। महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? सुनेत्रा पवार। इनके हस्बैंड का हाल ही में देहांत हुआ है, तो उसके बाद इनको उप मुख्यमंत्री की उपाधि दी गई है। तो ये पहली जो है महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री है। तो कौन है? सुनेत्रा जी पवार। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय सेना की पहली महिला रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी? कैप्टन हंसजा शर्मा। पहली है इसलिए याद रखना है। भारतीय सेना की पहली महिला रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी? कैप्टन हंसजा शर्मा। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत मासिक धर्म जो स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार की अधिकार घोषित किया है? किससे? मौलिक अधिकार। आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या है? आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। तान्या सी नाथन को किस राज्य का पहला दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश नियुक्त किया है? किस राज्य को? केरल। भारत की पहली म्यूजिकल रोड किस शहर में शुरू हुई? मुंबई में। ठीक है। कहाँ शुरू हुई? मुंबई में। जिसमें ना जब रोड पे चलो तो मतलब ऐसा लगता है ना गाना बज रहा है। हाँ, बस वही। भारत व्यापक शहरी नीति पहला अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? केरल। ठीक है। कौन सा राज्य है? केरल, याद रखिएगा। मार्च 2026 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मेट्रो नेटवर्क के मामले में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा। कौन सा है? तीसरा। ये याद रखना है। मतलब कभी कभी ना ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब SSC टाइप के हो गए, रेलवे टाइप के हो गए, इस टाइप के मतलब जो पेपर होते हैं ना उनमें इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो होता है ना कभी कभी हमें पता ही नहीं होता, ले चला गया एक नंबर, तो याद रखना है। पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा उद्घाटन कहाँ हुआ है? असम, NH37 में। कहाँ हुआ है? NH37 असम में। योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। कौन सा है? उत्तराखंड। आप देखेंगे वहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स योगा को लेकर आने वाले हैं, तो आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुँचने वाले पहले भारतीय कौन है ये? शुभांशु शुक्ला। आप इनके बारे में थोड़ा बहुत करंट में जो भी था वो याद रखेंगे। हो सकता है आपको मतलब 72वीं जो BPSC है या UPPCS का आने वाला एग्ज़ाम है, या UPSC का जो भी एग्ज़ाम है आने वाला है, उसमें हो सकता है पूछ ले। भारत की पहली महिला वोटर कौन बनी? पहली महिला वोटर, इसलिए पहली है इसलिए याद रखना है। और वो कहाँ से है? हमारे अपने बिहार से विभा देवी मोतिहारी। बिहार। कहाँ से है? विभा देवी कहाँ से है? मोतिहारी, बिहार से। देन नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट,
कहाँ थे हम? बिहार मोतिहारी पे थे ना, अब अंतर्राष्ट्रीय। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली विश्व की पहली नेत्रहीन महिला पर्वतारोही कौन बनी? कौन बनी? छोजिंग एंगमो हिमाचल प्रदेश की है जो, ठीक है। कौन बनी? विश्व की पहली नेत्रहीन महिला है। देखिए ये नेत्रहीन महिला है और इन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह कर लिया है। भगवान ने हमें तो फिर भी बहुत अच्छा बनाया है, तो हमें बस एक नौकरी लेनी है ना। तो कॉन्फिडेंस बनाए रखो, निराश नहीं होना है, हारना नहीं है, जीत के दिखाना है। उन लोगों के घर मिठाई जानी चाहिए जिन लोगों ने आपको उल्टा सीधा बोला है सब, ये बस उनको जवाब नहीं देना है, उनको बस मिठाई खिला के स्माइल फेस के साथ मिठाई खिलानी है ले जाके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया की सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति कौन बनी? लुआना लोपेज लारा। कौन बनी? लुआना लोपेज लारा, ब्राज़ील। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ये इन्होंने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है ताकि बच्चे जो है 16 से 18 साल तक अच्छे से एजुकेशन ले सके, क्योंकि इसी एज में आपको पता है कि मतलब ब्रेन का जो मानसिक जो विकास होता है ना, वो बहुत अच्छे तरीके से होता है। अब ये देखे आजकल के लोग सोशल मीडिया पे जो बच्चे हैं वो पता नहीं क्या अलग अलग सलग कुछ भी देख लेते हैं और कुछ भी सीख रहे हैं। तो मेरे को भी लगता है कि इंडिया में भी ऐसा कुछ आना चाहिए। यूनेस्को द्वारा राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए अमूर्त संस्कृति विरासत के सूची में मान्यता पाने वाला पहला देश कौन सा है? पहला देश इटली। कौन सा है? इटली। अमेजन वर्षा वनों में पाई जाने वाली मधुमक्खियों को कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा है? कौन सा है? पेरू। कौन सा है? पेरू। अमेजन वर्षा वनों में पाई जाने वाली मधुमक्खियों को कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा है? पेरू। आपको शायद पता नहीं होगा, महाराष्ट्र में जो अमरूद होता है ना, अमरूद को पेरू बोलते हैं, तो उससे आप याद रख लेना। अमेजन वर्षा वनों, ये एक मधुमक्खी है, महाराष्ट्र का पेरू। पेरू याद रखना, इससे कनेक्ट कर लेना, कुछ भी मतलब थीम बना लेना अपने दिमाग में। पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन सा है? डेनमार्क। इन्होंने पारंपरिक जो डाक सेवा है वो बंद कर दी। वैसे भी आजकल डाक सेवा देखो यूज़ कहाँ हो रहा है ज़्यादा, उसको भी डिजिटली बना दिया होगा। बालेंद्र शाह किस देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं? नेपाल। इन्होंने काफ़ी मतलब देखा होगा, अपने जो कदम उठाए हैं वो काफ़ी सराहनीय भी है। दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम कहाँ है? भारत का यूपीआई, अपना यूपीआई। यूपीआई यूपीआई देखो कहाँ कहाँ नहीं पेमेंट कर दो फटाफट। दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन सा है? भारत। कहाँ है? कौन सा है चावल उत्पादक? हमारा भारत, डाउट ही नहीं रखना है। कौन सा है? भारत। दुनिया के पहला बायो बिटुमिनस उत्पादक देश कौन सा है? ये भी हमारा भारत है। दुनिया का पहला बायो बिटुमिन उत्पादक देश हमारा भारत। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट जो है कहाँ लगेगा? दुनिया का है ये, दुनिया का सबसे बड़ा। कहाँ लगेगा? आंध्र प्रदेश, काकीनाडा डिस्ट्रिक्ट। कहाँ लगेगा ग्रीन प्रोजेक्ट, ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट? आंध्र प्रदेश, काकीनाडा। किस देश के अजगर ने सबसे लंबे जंगली सर्प के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? इंडोनेशिया आइलैंड है ना, वहाँ पे सांप वाप तो मिलना कॉमन ही है, तो ठीक है। नेक्स्ट। 1 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट कैप हासिल करने वाली दुनिया की पहली रिटेल कंपनी कौन सी बनी? वॉलमार्ट। कौन सी बनी? वॉलमार्ट। वॉलमार्ट किस देश की कंपनी है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। किस देश ने दुर्लभ बीमारियों विशेष रूप से लाइसोसोमल स्टोरेज के लिए समर्पित पहला नेशनल बायो बैंक लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? हमारे भारत ने। किसने लॉन्च किया है? हमारे भारत ने। दुनिया की पहली ह्यूमैनिटी फास्ट एआई सिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? बेंगलुरु में। दुनिया की पहली ह्यूमैनिटी फास्ट एआई सिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? बेंगलुरु में, ठीक है। देन नेक्स्ट, बच्चों के सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? स्पेन है। यहाँ पे क्या पूछा है, ध्यान देना। कौन सा देश है यूरोप का? स्पेन है। स्पेन। और यहाँ पे एक हमने देखा था ना, ऑस्ट्रेलिया है। 16 साल से इसने क्या किया है? 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? बच्चों के सोशल मीडिया, यहाँ पे एज नहीं डिफाइन किया है इसलिए। और ये यूरोप का पहला है और ये ऑस्ट्रेलिया तो खुद ये का है। तो
खुद ही एक देश है, और ये यूरोप का एक देश है ना, ये याद रखना है। कौन सा है? स्पेन। देन नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट, भारत सबसे गहरे पानी के नीचे विश्व, अरे भारत क्यों बोल रही हूँ मैं, सबसे गहरे पानी के नीचे विश्व का कौन सा देश प्रयोगशाला बनाएगा? भारत, हाँ इसीलिए भारत बोल दिया क्योंकि भारत ही बनाने वाला है। भारत सबसे गहरे पानी के नीचे विश्व का कौन सा देश प्रयोगशाला बनाएगा? कौन बनाएगा? हमारा भारत, याद रखना है। कौन बनाएगा? भारत। भारत देखो कितना आगे निकल गया है। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ लॉन्च किया गया है? कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये हमारी नई दिल्ली कैपिटल में लॉन्च किया गया है, याद रखने का। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय, इसलिए कहाँ याद है? दिल्ली का। दुनिया का पहला है। फिलिस्तीन को औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला G7 देश कौन बना? फ्रांस। कौन सा बना? G7 कंट्री है, तो ये याद रखना, फ्रांस है। आधिकारिक दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन बन गया? स्वीडन। कौन बना? स्वीडन। स्वीडन, स्वीडन, याद रखने का, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब आते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, क्या? साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हील चेयर यूजर एस्ट्रोनॉट कौन बनेंगी जो व्हील चेयर पे हैं? विशाल बेथॉस, जर्मनी। मिसाइल बेथॉस, जर्मनी। भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखा गया है? यह भी मैंने आपको बताया था, आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम। वो ग्रीन अमोनिया था, ये ग्रीन हाइड्रोजन है, इसलिए याद रखना। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। और पहला कहाँ था? काकीनाडा डिस्ट्रिक्ट था। भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट वन बायो कहाँ शुरू हो रहा है? तेलंगाना में। कहाँ शुरू हो रहा है? तेलंगाना में। किस राज्य के द्वारा भारत का पहला एआई ड्रिवन स्किल सेंसर सक्षम लॉन्च किया गया है? किस राज्य के द्वारा? महाराष्ट्र के द्वारा। भारत की पहली एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ लॉन्च की गई? मेरठ में। एआई पहली है, ये याद रखना है। दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन कौन सा होगा जिसे वॉस्ट स्पेस कंपनी बना रही है? कौन सा है? हेवन 1। कौन सा है? हेवन 1। दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन कौन सा होगा जिसे वॉस्ट स्पेस कंपनी बना रही है? हेवन 1, ठीक है, याद रखना है। भारत के सबसे कम उम्र के एनालॉग एस्ट्रोनॉट बनने वाले आदित्य पंड्या किस राज्य से हैं? किस देश से? क्या इंडिया से ही हैं? आदित्य पंड्या गुजरात, कच्छ डिस्ट्रिक्ट से हैं ये, ठीक है। कहाँ से हैं? गुजरात, कच्छ डिस्ट्रिक्ट से। किस देश के मिलिट्री ने पहली बार न्यूक्लियर माइक्रो रिएक्टर को एयरलिफ्ट किया है? अमेरिका ने। कोई बड़ी बात नहीं है, अमेरिका ऐसे एक्सपेरिमेंट करते रहता है। विश्व के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटर में शामिल भारत का पहला एआई सुपर कंप्यूटर कौन सा है? ये याद रखना है। कौन सा है? एरावत। इंद्र का जो हाथी है उसका नाम दिया गया है पहला, क्या नाम है? एरावत। भारत का पहला एआई सुपर कंप्यूटर है जो 500 सुपर कंप्यूटरों में शामिल हुआ है, ठीक है। एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन है? वीओ चिदम्बरनार पोर्टे। कौन सा है? वीओ चिदम्बरनार पोर्टे नहीं है, पोर्ट है। निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट कहाँ शुरू हुआ है? गुजरात में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, भारत के पहले बिजली से चलने वाली रॉकेट का नाम क्या है? बिजली से चलने वाला रॉकेट है ये, क्या नाम है? वायुपुत्र नाम है इसका, याद रखना है। पहला बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम क्या है? वायुपुत्र। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ है? हैदराबाद में। पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय हैदराबाद। भारत का पहला एक्वाटेक पार्क कहाँ स्थापित हुआ है? असम में। कहाँ हुआ है? असम में। ये सब पहला पहला है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऐसे एक बार में याद नहीं होता है, तो आप इस वीडियो को ना 2 3 4 बार बस ऐसे कान में, खाना खा रहे हो, मान लो टहल रहे हो, बस कान में ऐसे लगाइए और सुनते रहिए। क्या जाता है, बस सुनना ही तो है। सुन सुन के इंसान वैसे ही याद कर लेता है। तो भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव
किसे घोषित किया गया है? अमरावती। अमरावती कहाँ है? आप पहले बात सर्च करेंगे ये महाराष्ट्र का अमरावती है या फिर आंध्र प्रदेश का अमरावती है। कौन सा अमरावती है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव किसे घोषित किया गया है? ठीक है, आप ये बताएंगे। अमेरिका के किस राज्य ने प्रथम ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की नींव रखी? आंध्र प्रदेश ने। भारत के किस राज्य ने? आंध्र प्रदेश ने। थोरियम ईंधन को यूरियम ईंधन में परिवर्तित करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? चाइना। कौन है? चाइना। स्टारलिंक से समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र। भारत का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? नेफिथ्रोमाइसिन। नेफिथ्रोमाइसिन ऐसे जो नाम है, जो इंग्लिश में लिखा होता है ना, वो ज़्यादा इजी होता है पढ़ने में। इस तरीके के जो नाम होते हैं। भारत का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक का क्या नाम है? स्वदेशी है, ये याद रखना है। पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम नेफिथ्रोमाइसिन। क्या नाम है? नेफिथ्रोमाइसिन। दुनिया के किस देश ने पहले एआई आधारित मंत्री नियुक्त किया है? अल्बानिया ने। पहला है इसलिए याद रखना। दुनिया के किस देश ने पहला एआई आधारित मंत्री नियुक्त किया है? अल्बानिया ने। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। किस देश के फीके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। किस देश के फीके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है? ऑस्ट्रेलिया को मिली है। किस राज्य ने लीरियोथेमिस केरलेसिस नामक ड्रैगन फ्लाई प्रजाति की खोज की है? केरल ने। किस राज्य ने? केरल ने। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब हम ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? कौन सा है? केरल। याद रखना है। भारत की पहली चीता सफारी की शुरुआत कहाँ गई? कूनो राष्ट्रीय उद्यान। ये तो मतलब आप ऐसे ही पकड़ लेंगे कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल उद्यान। और भारत का पहला तितली अभ्यारण्य कहाँ शुरू हुआ है? ये भी केरल में हुआ है। अरलम वन्य जीव अभ्यारण्य, इसका नाम याद रखना है। पहला तितली अभ्यारण्य है, इसलिए हो सकता है ये मैच द कॉलम में आपको आ जाए, तो आपको ये याद रखना है। सौर ऊर्जा से मिलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव कौन सा है? मसाली, गुजरात। भारत का प्रथम पूर्णतः ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर कौन सा है? सौर ऊर्जा संचालित। कौन सा? सौर ऊर्जा। कौन सा है? बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। ठीक है, याद रखना है। दुनिया के किस देश ने पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया है? किसने? पलाऊ। भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तमिलनाडु अनामलाई टाइगर रिजर्व में। कहाँ गया? पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया है? तमिलनाडु अनामलाई टाइगर रिजर्व। ठीक है। किस राज्य ने बैसिलस सबटिलिस को आधिकारिक रूप से अपना राज्य सूक्ष्मजीव घोषित किया है? केरल ने। किसने? केरल ने। 2025 में जलवायु नेताओं में टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्ति में किस भारतीय को शामिल किया है? सोनम वांगचुक को। सोनम ये एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट हैं। तो ये यहाँ पे जलवायु नेता पता नहीं क्या लिखा है। तो ये इनको हर जेल में डाला गया था और फिर अभी हाल ही में रिलीज़ किया गया है, तो आप इनको याद रखेंगे। इनके बहुत सारे अच्छे अच्छे काम हैं, तो आप एक बार गो थ्रू कर लेंगे इंटरनेट पे। ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी स्कीम इन्होंने लद्दाख में पानी बचाने और बहुत सारे अच्छे अच्छे इन्होंने सुझाव दे रखे हैं, तो आप एक बार जस्ट देख लेंगे। अब आते हैं हम लोग खेल कूद की तरफ। खेल कूद करते रहिए, शरीर बनाते रहिए, और दिमाग को स्वस्थ रखने का सबसे अच्छा तरीका है खेल कूद करें। अगर आप खेल कूद भी मान लीजिए नहीं कर पा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत 5-10 मिनट योगा कर लिया कीजिए सुबह सुबह। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सूर्य नमस्कार करना है 10 से 12 बार। आपका दिमाग भी खुल जाएगा और आपके शरीर की पूरी कसरत भी हो जाएगी। लड़कियां सब कर लेंगी तो उनका फिगर वैसे ही बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए डेली करना है, जस्ट फॉर अपने दिमाग को शांत रखने के लिए। ठीक है, ये मेरा अपनाया हुआ नुस्खा है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ।
चलिए नेक्स्ट खेल कूद की तरफ चलते हैं। किस राज्य ने अपना पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है? किसने? हमारे झारखंड ने। जोहार झारखंड। किसने? जो झारखंड ने। किस राज्य ने पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है? अपना पहला खिताब है इनका, झारखंड। ठीक है। किस राज्य ने अंडर 13 फुटबॉल प्रतिभाओं को खोजने के लिए प्रोजेक्ट महादेव लॉन्च किया है? ये अच्छा प्रोजेक्ट है। किसने किया है? महाराष्ट्र। फुटबॉल में आगे आना चाहिए हमारा देश भी, इसलिए अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? आप सरकार से डिमांड करिए कि बिहार के लोगों को भी फुटबॉल खेलने का मौका मिले। ठीक है। महिला प्रीमियर लीग 2026 के नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी? कौन बनी? दीप्ति शर्मा। हमारी कौन? दीप्ति शर्मा। भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला स्क्वैश विश्व कप जीता है? हांगकांग। किसको हराया है? हांगकांग को हराया है। ठीक है, याद रखना है। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कौन बने? कैमरन ग्रीन। ये किस देश के प्लेयर हैं? ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नहीं बता पाए तो मैं बता ही दूंगी, कोई बात नहीं, बट आपको बताना है, इससे आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग होगा। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी? कौन बनी? दीप्ति शर्मा। इसीलिए महिला प्रीमियर लीग जो होती है ना, जो मतलब 2026 के नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी? दीप्ति शर्मा। क्यों बनी होगी? यही रीज़न है, अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज है ये। किस टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? विदर्भ ने। विदर्भ कहाँ है? महाराष्ट्र में। किस टीम ने जीता है? विदर्भ ने। कौन सी? विजय हजारे। ठीक है। 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? नोवाक जोकोविच। कौन बने? नोवाक जोकोविच। याद रखना, ये किस देश के खिलाड़ी हैं ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। महिला प्रीमियर लीग में शतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी? नेट साइवर ब्रंट। ये किस देश की खिलाड़ी है ये आप मुझे बताएंगे। नेट साइवर ब्रंट। T20 क्रिकेट इतिहास में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले कौन बने? पहले गेंदबाज कौन बने? कौन बने? राशिद खान, अफगानिस्तान। T20 क्रिकेट इतिहास में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज, बाप रे 700 विकेट लिए इन्होंने। राशिद खान, अफगानिस्तान। इजी है, याद रखिएगा। 2030 में भारत में कहाँ कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित होगा? ये याद रखने वाली बात है। भारत में कहाँ कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित होगा? अहमदाबाद। 2030 आज से कितने साल बाद? 4-5 साल बाद देखो कहाँ होगा भारत का कॉमनवेल्थ गेम्स? अहमदाबाद में। हमें बिहार और यूपी को भी इस तर्ज पे आगे बढ़ाना होगा कि यहाँ पे भी कॉमनवेल्थ गेम हो या वर्ल्ड कप हो या कोई भी गेम हो, ताकि वो हमारे बिहार और यूपी में भी हो सके। इसलिए अपने आप को आगे बढ़ाइए और डिमांड करिए सरकार से कि हमें क्या क्या चाहिए। आप डिमांड करेंगे नहीं तो सरकार काम करेगी नहीं। इसीलिए जो नए नए मुख्यमंत्री आए हैं हमारे, सम्राट चौधरी जी है ना, तो उनसे डिमांड करिए, आप रखिए सर, और बताइए उन्हें कि क्या ज़रूरतें हैं, है ना। सिर्फ सांसद बढ़ाने से और उनकी जो इनकम बढ़ाने से देश को और राज्य को कोई फ़ायदा नहीं होता है। जो है राज्य में जब पैसा आएगा और सही जगह इस्तेमाल होगा ना, स्टूडेंट्स पे, महिलाओं पे जो यूज़ होगा, उससे राज्य आगे बढ़ेगा। तो आप लोग सब सरकार पे प्रेशर डालिए या सरकार के सामने डिमांड रखिए अपने कि हमें इस जगह हमारा जो है प्रगति हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ थे हम लोग? कहाँ थे? अहमदाबाद में थे ना। अहमदाबाद से चलो बिहार की तरफ चलते हैं। 20 कॉमनवेल्थ कहाँ पे होगा? अहमदाबाद में। भारत की पहली राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियन कौन बनी? हर्षी गुप्ता। कौन बनी? हर्षी गुप्ता। भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर कौन सी कंपनी है? अपोलो टायर्स। कौन सी है? अपोलो टायर्स। ये याद रखना है। प्रथम शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप किसने जीता? मैग्नस कार्लसन ने जीता है। किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन। काफ़ी अच्छा खेलते हैं, आप देखना, बट हमारे देश के भी प्लेयर कम नहीं है। डी गुकेश हो गए और भी जो जो हैं धुरंधर सब।
T20 विश्व कप में अर्धशतक बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर खिलाड़ी कौन बने? हमारे ईशान किशन जी। कहाँ से हैं ये, बताइए कमेंट सेक्शन में। 3 वर्षीय दुनिया के सबसे कम उम्र के फाइड रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन है? सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, या आप कमेंट सेक्शन में बताएं। 3 वर्षीय दुनिया के सबसे कम उम्र के फाइड रेटेड शतरंज खिलाड़ी बताओ, 3 वर्षीय हैं सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। ठीक है, ये हो गए इनके फटाफट 100.com, जो एडिटोरिया के फटाफट 100.com है। तो ये जल्दी, वैसे दिमाग में एक बार में नहीं जाएगा, बट आप लोग इस वीडियो को ना 2-3 बार ऐसे रिवाइज करने के लिए जस्ट देख लो, तो आपको ऐसे ही दिमाग में बैठ जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब ये बिहार विधानसभा में जो चुनाव हुआ था, जस्ट एक बार गो थ्रू कर लीजिए आप, है ना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 2 चरणों में आयोजित किए गए। ठीक है, पहले चरण का मतदान जो हुआ था वो कब हुआ था? 6 नवंबर को हुआ था। आपको याद रखना है, एईडीओ में आपने क्वेश्चंस देखे ही है कि कैसे स्टेटमेंट जो यूपीएससी के तर्ज पे जाने का इन्होंने काम किया है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो लास्ट ईयर भी जो बीपीएससी का पेपर हुआ था वो भी काफ़ी थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल पे ले जाया गया था। उससे पहले हुआ था वो थोड़ा इजी था, बट अब जो है डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ रहा है धीरे धीरे, कम नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है। अब तो लोग यूपीएससी का पैटर्न अपनाने जा रहे हैं। तो देखिए आपको वन लाइनर के लिए भी तैयार रहना है, और जो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आता है ना, आपको उसके लिए भी तैयार रहना है। ठीक है, इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि बस जीत के दिखाना है। चुनाव परिणाम जो आए थे वो कब आए थे? 14 नवंबर को आए थे। 14 नवंबर को क्या होता है आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इस बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 121 और दूसरे चरण में 122 सीटों पर मतदान हुआ। 121 और 122 सीटों पर मतदान हुआ। ठीक है, कुल सीटें कितनी है बिहार विधानसभा में? कितनी है? 243। एससी आरक्षित कितनी है? 38। एसटी आरक्षित कितनी है? 2। कुल पंजीकृत मतदाता कितने हैं? 7,45,46,26,858। ठीक है, मैं याद रखना है। पुरुष मतदाता जो है 3.94 करोड़ है। महिला मतदाताओं की संख्या जो है 3.51 करोड़ है। महिला और पुरुष कोई मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, इसलिए महिलाएं अपने वोटर का जो इस्तेमाल सही तरीके से करें कि क्या डिमांड है, क्या सरकार पूरा कर सकती है, उसको देख कर वोट करें। ठीक है, फर्स्ट टाइम वोटर जो थे वो कितने थे? 14 लाख। बिहार विधानसभा चुनाव कुल 66.91% के ऐतिहासिक उच्चतम मतदान के साथ संपन्न हुआ। सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है इस साल, 66.91%। पहले चरण में हुए थे 65.08%, दूसरे चरण में हुए थे 68.76%। ये आपको डेटा थोड़ा बहुत दिमाग में रख लेना है। 1-2 बार सुनेंगे ना आप, 2-3 बार रिवाइज करने के लिए जस्ट वीडियो को 2-3 बार सुन लीजिए, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। यह 1951 के बाद राज्य में दर्ज किया गया सर्वाधिक मतदान है। सोचो, आज़ादी से लेके अब तक सबसे ज़्यादा अभी हुआ है इसी साल। पुरुष मतदाताओं में मतदान जो है 62.8% हुआ है, और महिला मतदाता सबसे ज़्यादा तो महिलाएं ही एक्टिव थी। बताओ, 71.6% रहा। बिहार की महिलाएं किसी से कम नहीं है। मोहनिया से राजद के उम्मीदवार श्वेता सुमन और सुगौली से वीआईपी के उम्मीदवार शशि भूषण सिंह का नामांकन रद्द होने के कारण 2 सीटों पर महागठबंधन चुनाव लड़े हैं। ये याद रखना है। ठीक है, सबसे अधिक वोटों से जीतने वाले उम्मीदवार जेडीयू के कलाधर प्रसाद मंडल बने, जो पूर्णिया के रुपौली सीट से 73,572 वोट से जीते हैं। कौन? कलाधर प्रसाद मंडल। सबसे कम वोटों के अंतर से जीतने वाले जेडीयू के राधाचरण सिंह, जो संदेश विधानसभा सीट से 27 वोट से जीते हैं। ठीक है, याद रखना है। ये सब बस एक बार गो थ्रू कर लीजिए आप, सब इजी ही है, कुछ ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं होता है। बस हमें एक दो बार रिवाइज। सबसे एग्ज़ाम निकालने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है? टेस्ट सीरीज़ लो, उसमें जो क्वेश्चन है सॉल्व करो। कोई भी टेस्ट सीरीज़ उठा लो आप, बेस्ट
मैं तो बोलूँगी एडुटेरिया के सारे टेस्ट पेपर सॉल्व कर डालिए आप लोग, या और भी जो भी आपको मिलती है। जितने ज़्यादा आप टेस्ट लगाएंगे उतने ज़्यादा आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के पास पहुँच जाएंगे, ठीक है। अब ये एक बार देख लीजिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 परिणाम। परिणाम जो कि रिजल्ट आए हैं, कौन सी पार्टी कितने सीट जीती है। ठीक है जी। तो हमारी जो बीजेपी है, राष्ट्रीय पार्टी, एक मिनट, है ना, हमारी बीजेपी ने कितनी सीटें जीती है, 89 सीटें। और जनता दल यूनाइटेड ने कितनी सीटें जीती है, 85। कोई आगे पीछे नहीं है, बस 4 सीटें और मिल जाती तो बराबरी हो जाती नीतीश जी की। जनता जेडीयू की कितनी है, 85 सीटें हैं। बीजेपी की कितनी है, 89 सीटें हैं। जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी, आरजेडी कौन है, 25 सीटें, 25 सीटें मिली है इनको मात्र। और ये लोजपा, रामविलास पासवान की जो पार्टी है ना, इनको कितनी सीटें मिली है, 19 सीटें मिली हैं इनको। कितनी याद रखनी, 19। और हमारी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इनको कितनी मिली है, 6 सीटें। इन्होंने बहुत ज़्यादा करप्शन किया होगा ज़रूर, तभी इनको 6 ही सीटें मिली हैं। राहुल गांधी जी को बहुत काम करने की ज़रूरत है अभी। और ये जो AIMIM पार्टी है ना, ऑल इंडिया मुस्लिम जो भी है, कितनी सीटें मिली हैं इनको, 5 सीटें मिली है। कितनी मिली है, 5 सीटें। और फिर ये जो है हिंदुस्तान आवाम मोर्चा सेक्युलर, HAMS, कितनी सीटें मिली हैं इनको, 5 सीटें। और ये राष्ट्रीय लोक मोर्चा इनको कितनी मिली है, 4 सीटें। कितनी मिली है, 4। बहुजन समाज पार्टी BSP को कितनी मिली है, 1। इन्होंने 1 सीट पर खाता खोला है। 1-2 वोट कम हो जाते तो 1 सीट भी नहीं मिलती है ना, बट खोला है। आगे काम करते रहिए, पब्लिक आपको ज़रूर कभी ना कभी मौका देगी। और जो अन्य है, मतलब जो अन्य पार्टी है, उनको 4 सीटें। अन्य में जो भी लोकल पार्टियां होती है ना, वो सब उसी में आ जाएंगी। तो मोटा मोटा देखेंगे आप, बड़ी पार्टी कौन सी है, बीजेपी को कितनी मिली है, 89 सीट। जनता दल यूनाइटेड को कितनी सीट मिली है, 85 सीट। राष्ट्रीय जनता दल को कितनी मिली है, मात्र 25 सीट। लोजपा, रामविलास पासवान की जो पार्टी है ना, वो है 19 सीटों पर। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कितनी है, 6 सीटों पर। इनको तो बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और ये ऑल इंडिया मुस्लिम पार्टी को कितनी है, 5 सीटें हैं। कितनी, 5 सीटें। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा सेक्युलर, 5 सीटें। कितनी, 5 सीटें। राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी को कितनी सीटें हैं, इनको 4 सीटें हैं। और ये बहुजन समाजवादी पार्टी जो है, इनको 1 ही सीट मिली है। और जो ये अन्य है, इनको 4 सीट है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, प्रशांत किशोर जिन्होंने पहली बार नामांकन भर के चुनाव लड़ा, इनकी पार्टी का नाम बताइए। हालांकि इनके कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बट पता नहीं कहाँ कमी रह गई, है ना, जीत नहीं पाई है उतना सीट।